अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 की एक्सरसाइज करेंगे। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना। यहाँ पर अंडरलाइन शॉर्ट ई इन द गिवन लाइंस एज इन फेस्टिवल एंड इवेंट। यहाँ पर हमने शॉर्ट ई की जो शॉर्ट साउंड है वो यहाँ पर हम सीखेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग वोवल साउंड किस तरह से होती हैं और शॉर्ट वोवल साउंड किस तरह से होती हैं। लॉन्ग वोवल साउंड में जब वोवल्स जो हैं ए ई आई ओ यू, अगर वो किसी भी वर्ड में अपनी ओरिजिनल साउंड दे, मिसाल के तौर पर जिस तरह से हम वोवल्स को पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, अगर वर्ड्स में सेम इसी तरह की साउंड आएगी इन वोवल्स की तो वो लॉन्ग साउंड कहलाएगी उन वोवल्स की। और अगर वोवल्स जो हैं अपनी ओरिजिनल साउंड से हटकर साउंड देंगे तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म कहलाएगी वोवल्स की। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट ई की शॉर्ट साउंड जो है वो सीखनी है कि ई को जो है हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स थे जहाँ जहाँ भी ई है उनको पहले मैंने अंडरलाइन किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन वर्ड्स में ई की शॉर्ट साउंड है, ठीक है। अब देखो वेरी, एरी, ई जो है ई की साउंड नहीं देगा जिन वर्ड्स में ए की साउंड देगा, ए की साउंड देगा, तो वहाँ पर वो ई की शॉर्ट साउंड कहलाएगी। अब ये देखें वर्ड्स वेरी, वेट, पेनी, पेनी, ए की साउंड आ रही है इन वर्ड्स में। वेरी, वेट, पेनी, पेट, हैन, वेरी, जेट, फैट, एट, एट, ठीक है। जेट, फैट, इन सब में ई की शॉर्ट साउंड है, ठीक है। अब ये जिन वर्ड्स को मैंने ये कट किया है यहाँ पर ई अपनी ओरिजिनल साउंड दे रहा है। यह जैसे है बिकॉज, बी, ई की साउंड आ रही है। बिकॉज, शी, ई, शी, ई, बीन, इन, ठीक है। इनमें क्या है, इसकी ओरिजिनल साउंड आ रही है। शोइंग ग्रेटिट्यूड भी आप पढ़ सकते हैं, इसको ग्रेटिट्यूड भी पढ़ सकते हैं। एंड रिस्पेक्ट, मतलब कैसे आपने किसी का शुक्रगुजार बनना है, किसी का शुक्रिया अदा कैसे करना है, किसी की इज्जत कैसे करनी है। जहाँ पर मैनर्स, इस पेज पे मैनर्स सिखाए गए हैं कि आपने कौन सा काम जो है वो किस तरीके से और किन आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए करना है। मैनर्स आर अ वे ऑफ ट्रीटिंग अदर्स। मैनर्स के आदाब क्या होते हैं, वो तरीका होता है ट्रीटिंग अदर, दूसरों के साथ ट्रीट करने का, मिलने का, विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ, एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी दिखाने का। सम बेसिक मैनर्स, कुछ बेसिक मैनर्स हैं, कैन मेक लाइफ मच प्लीजेंट। कुछ बेसिक जो बुनियादी आदाब हैं जो ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आपको कोई चीज़ देता है, तो आपने उसे क्या कहना है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी का गिलास लाने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर आप आगे से क्या कहते हो, यू आर वेलकम, कि आपको खुशामदीद, कि मुझे खुशी हुई आपका ये काम करके। वेलकम मतलब वेलकम, आप आइंदा भी मुझे काम कह सकते हो। ये मैनर्स हैं। प्रैक्टिस द गिवन मैजिक वर्ड्स विद देयर फंक्शंस। अब वर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं, इन वर्ड्स के फंक्शंस क्या हैं। प्लीज़, आप प्लीज़ कब कहते हो, आस्किंग पोलाइटली, आस्किंग पोलाइटली, जब आपने किसी से बड़े प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ पूछनी होती है, ठीक है। और कोई चीज़ आपने किसी से पूछनी है, कोई भी चीज़ आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, तो आपने पोलाइटली मतलब बहुत ही नरमी से आपने कोई भी बात कहनी है या पूछनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, प्लीज़। जब आपने किसी से कोई बात पूछनी है, करनी है, तो आप क्या कहोगे, प्लीज़, आस्किंग पोलाइटली। अब अपोलोजाइज करना है, माफ़ी मांगनी है आपने किसी से, तो आप क्या कहोगे, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज़ मी, टू टेक टर्न टू स्पीक, बोलने के लिए जब आपको बारी लेनी है, बोलने के लिए जब कोई बात आप करना चाहते हो, आप बारी लेना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, एक्सक्यूज़ मी। थैंक यू शोइंग हैप्पीनेस, खुशी दिखाने के लिए। मगर आपको अच्छा लगता है कि कोई आपकी हेल्प करता है, जब आपकी कोई हेल्प करता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप अपनी खुशी दिखाने के लिए क्या कहते हो, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। परमिशन लेने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करनी है, आपने किसी परमिशन लेनी है, इजाज़त लेनी है, तो आप क्या कहोगे, मे आई कम इन, या इसी तरह से मे आई से आप स्टार्ट करोगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ।
या नहीं। रीड द पोएम विद एक्शन, रिमेंबर टू स्ट्रेस द वर्ड्स विद सम मैसेज। कि नज़म को आपने क्या करना है, एक्शन के साथ पढ़ना, इशारों से पढ़ना है। तो अल्फाज में कुछ इशारे इस तरह से हैं कि जिन पर आपने दबाव डालना है कि ये चीज़ जो है आपको करनी है या नहीं करनी है, उस पर स्ट्रेस देना है आपको। अब आपके टीचर जी आपको सामने करके बड़े अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि आपने किस तरह से हैंड रेज करना है, कैसे हैंड वॉश करने हैं, क्या करना है। ठीक है। वी से थैंक यू, वी से प्लीज़, वी से थैंक यू, वी से प्लीज़, वी कवर आवर नोजेस व्हेन वी स्नीज। ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम शुक्रिया कहते हैं, प्लीज़ कहते हैं, वी कवर आवर नोजेस, हम अपने जो नाक है उसको कवर करते हैं, व्हेन वी स्नीज, जब हम छींक लेते हैं। ठीक है। जब हम छींकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने नाक को ढांप लेना चाहिए। ये एक्शन से आपकी टीचर बताएगी कि आपने किस तरह से अपने नोज़ को ढांपना है। वी वॉश आवर हैंड्स, हम अपने हाथ धोते हैं, बिफोर हैविंग अ स्नैक, कोई भी स्नैक खाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने हाथ धोते हैं। वी ऑलवेज पुट द क्रेयॉन्स बैक, और हम जो अपने क्रेयॉन्स हैं, कलर्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, वापस फिर अपनी जगह पर रख देते हैं। ठीक है। जो आपकी कलरफुल मोम की पेंसिलें होती हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेयॉन्स। तो उन्हें हम वापस अपनी जगह पर रखते हैं। वी रेज आवर हैंड्स, हम अपने हाथ उठाते हैं। वी रेज आवर हैंड्स, हम अपने हाथ रेज करते हैं, उठाते हैं। एंड डोंट कॉल आउट दैट वे, नो वन हैज़ टू शाउट। ठीक है। और नहीं पुकारते इस तरीके से, एंड डोंट कॉल आउट, और इस तरीके से हम नहीं पुकारते दैट वे, नो वन हैज़ टू शाउट, के मतलब किसी को इस तरह से लगे कि कोई चिल्ला रहा है। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ उठाते हैं, किस लिए, ताकि हम कोई बात कर सकें, और हम पुकारते नहीं हैं, ऐसे शाउट नहीं करते कि जैसे कोई चिल्ला रहा हो। साइट वर्ड्स, बसरी अल्फाज से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, इनके स्पेलिंग याद करने, इनको पढ़ना सीखना है इन वर्ड्स को। प्राइड, प्राइड, शो, फेयर, कल्चर। प्राइड, शो, फेयर, कल्चर। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब टेक्स्ट को हमने, लेसन को दोबारा से पढ़ना है और देखना है इन सवालों के जवाबात। गिव एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, कि जो पाकिस्तानी कल्चर है इसकी दो क्वालिटीज़ आपने बतानी है। अब यहाँ पर देखें आप, ये देखें, एक तो आप ये लिखें, वी हेल्प नीडी पीपल, कि पाकिस्तानी कल्चर में लोग क्या करते हैं, वी हेल्प, हम मदद करते हैं, वी हेल्प नीडी पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये आसान है, एक आप ये लिख सकते हो, वी हेल्प नीडी पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। दूसरी यहाँ से आप कोई और भी ले, यहाँ पर काफ़ी दो तीन लिखी हुई हैं, आप आसान यहाँ से ढूंढ सकते हो। ये सारी जो हैं क्वालिटीज़ ही लिखी हुई हैं यहाँ पर। वी लिव एज अ फैमिली, हमें ख़ानदान की तरह रहते हैं, वी लिव। दूसरी क्या लिखोगे आप, वी लिव एज अ फैमिली विद आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ये आसान जो है वो मैंने आपके लिए चूज़ की हैं, आप चाहो तो कोई और भी लिख सकते हो। अब है वाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इवेंट्स, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे इसका आंसर। इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे कनेक्ट अस, बिकॉज क्योंकि दे कनेक्ट अस, ये हमें कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। बिकॉज दे कनेक्ट अस विद आवर फैमिलीज एंड ट्रेडिशंस, विद आवर फैमिलीज एंड ट्रेडिशंस। अब नेम एन इवेंट, कोई भी इवेंट के बारे में लिखें विच इज़ अरेंज इन योर एरिया, जो आपके एरिया में जिसका अहतमाम किया गया। कोई एक इवेंट, गिव डिटेल्स, और उसकी आपने डिटेल लिखनी है। अब हर किसी के एरिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट होते हैं, तो आप किसी भी इवेंट के बारे में लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। विच फेस्टिवल डू यू इन्जॉय द मोस्ट, कौन से फेस्टिवल को आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हो। गिव टू रीज़न, उसकी दो रीज़न आपने बतानी है। तो मोस्टली जो है हम सब ईद उल फितर को ही इंजॉय करते हैं। आई एन्जॉय द मोस्ट ऑन ईद उल फितर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिशेस ऑफ फूड, क्योंकि फूड की बहुत सारी डिशेस होती हैं तब। और क्या होता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईदी, और बहुत ज़्यादा ईदी भी मिलती हैं। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ
ईदी फ्रॉम पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, फ्रॉम पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। और पेरेंट्स और रिलेटिव्स से बहुत सारी ईदी भी मिलती है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईदी फ्रॉम पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। रीड द गिवन वर्ड्स विद द मीनिंग्स विद सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स के सिलेबल बताने हैं और इनके मीनिंग लिखे हुए हैं साथ में। कल्चर, इसका सिलेबल क्या है? कल्चर, अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका। कल्चर, अ वे ऑफ लाइफ। फेस्टिवल, 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 इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इम्पोर्टेंट डेज जो होते हैं जिनको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, त्यौहार। इवेंट, इवेंट, लोकल फंक्शंस अरेंज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द एरिया, जिससे लोगों का एक ग्रुप जो है, एरिया के लोगों का एक ग्रुप जो है वो कोई भी फंक्शन का, लोग मकामी फंक्शन का जो एहतमाम किया जाता है, इवेंट। ठीक है, कोई भी तकरीब। इवेंट, शोज़, डिस्प्ले टू परफॉर्म, शो करना, दिखाना, डिस्प्ले करना, टू परफॉर्म करना। ठीक है, शो करके दिखाना, परफॉर्म करके दिखाना किसी चीज़ को। इसको वन सिलेबल में पढ़ सकते हैं, टू सिलेबल में भी आप पढ़ सकते हैं। शोज़, शोज़, शोज़। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। शोज़, शोज़, इसके टू सिलेबल भी बन सकते हैं और वन सिलेबल के साथ भी इसको पढ़ा जाता है। शोज़, शोज़। सेलिब्रेट, इसको मुख्तलिफ किस्म के सिलेबल इसके किए जा सकते हैं। सेली, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट ऐसे भी, और सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, इस तरह से भी इसके सिलेबल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर है वर्ड्स विद मिक्स्ड अप लेटर्स, करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पर लेटर्स को मिक्स कर दिया गया है, इधर उधर करके लेटर्स को लिखा गया है। हमने इसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, करेक्ट वर्ड बनाना है। ये क्या है? सेलिब्रेट, फूड, कुक, होम, होम, ग्रेट। जहाँ पर टेंसेस सिखाए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो टाइम को शो करते हैं कि हम मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं या गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं या फिर हम आने वाले ज़माने की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसमें कौन कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं वो कैसे इस्तेमाल करनी है वो सिखाया गया है। प्रेजेंट टेंस में आई एम ए टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, मतलब ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, अब की बात हो रही है कि मैं एक टीचर हूँ। आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था या थी। ठीक है, तो ये गुजरे हुए ज़माने की बात की रही है। आई विल बी अ टीचर, अब फ्यूचर में मैं क्या हूँगा या होंगी? आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद होंगी। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। ही वॉज अ टीचर, ही विल बी अ टीचर। दे आर टीचर्स, दे वर टीचर्स, दे विल बी टीचर्स। अब ये देखें, अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। आई के साथ हमेशा हम एम का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो इज़ लगेगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात। और अब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब की सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वाज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, इसके साथ हम एस ई एस इस तरह का कोई इजाफा नहीं करते। ये सिर्फ प्रेजेंट में था कि अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ही टॉट इंग्लिश, दे टॉट इंग्लिश। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा?
ठीक है। आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद, इसमें हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। विल शैल का इस्तेमाल करते हैं आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। वो सब्जेक्ट को देखते हुए आई वी के साथ हम शैल लगाएंगे और बाकी सबके साथ हम विल लगाएंगे। लेकिन अगर आप कोई पुख्ता इरादा रखते हो कि हमने ये काम ज़रूर करना है, तो फिर आप आई वी के साथ विल लगाओगे और बाकी सबके साथ शैल लगाओगे, जिसमें आप एक पुख्ता इरादा रखते हो, पक्की बात करते हो कि मैंने ये काम ज़रूर करना है। इस सूरत में आई विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, दे विल बी ए टीचर्स, ही विल टीच इंग्लिश, दे विल टीच इंग्लिश। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर भी यही लिखा गया है। वो यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल गो, कुक, शो, etc। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, कुक, शो। वी यूज़ विल एंड शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। रीड द सेंटेंसेस एंड मार्क विच टेंस दे बिलोंग टू। अब हमने ये सेंटेंस पढ़ने हैं और फिर देखना है कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस पाया जाता है, कौन सा ज़माना पाया जाता है। द स्टूडेंट्स लिसन, अब ये देखें स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स लिसन। अब ये देखो सेकंड फॉर्म आई है तो हम फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट टेंस है। इसमें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द स्टूडेंट्स लिसन टू द लेसन विद इंटरेस्ट, ये है पास्ट टेंस। माई फादर विल कुक फूड टूडे। अब ये देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, विल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, अब देखें चिल्ड्रन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। वी वेंट टू आवर विलेज लास्ट संडे, वी वेंट, अब देखो सेकंड फॉर्म है, वी वेंट टू आवर विलेज लास्ट संडे, पिछले एतवार, मतलब गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है कि हम पिछली एतवार हम अपने गाँव गए, पिछले संडे हम कहाँ गए, अपने गाँव गए। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इज, आर, एम, वाज वर। अब हमने वर्ब्स इज, आर, एम, वाज वर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर खाली जगह को फिल करना है। इज़ ही योर फ्रेंड नाउ, इज़ ही योर फ्रेंड नाउ, कि क्या अब वो तुम्हारा दोस्त है। ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगल है तो क्या है कि यहाँ पर इज़। यस्टरडे गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। यस्टरडे वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। अब ये देखें, आर दे वर्किंग वेरी हार्ड टू फिनिश द वर्क टूडे, आज की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पर, आर। आई के साथ हम हमेशा एम लगाएंगे। एम आई गोइंग टू द मार्केट व्हेन ही कॉल्ड मी। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, वो अंधेरे से खौफजदा है। शी इज़ अफ्रेड, वो खौफजदा है, ऑफ द डार्क, अंधेरे से। ही कॉलिंग मी लास्ट नाइट, पिछली रात की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगल है तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज ही कॉलिंग मी लास्ट नाइट। अब यहाँ पर फेस्टिवल्स के बारे में, नेशनल डेज़, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो नेशनल डेज़ हैं, हमारे जो कौमी दिन हैं जो हम मनाते हैं, किस डेट को मनाते हैं, किस महीने को मनाते हैं, उनकी सारी यहाँ पर डिटेल लिखी गई है। ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है, आप यहाँ से देख सकते हो कि हम कौन सा फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार और कौन सा कौमी दिन जो है वो किस दिन किस महीने को मनाते हैं। ठीक है, ये क्रिएटिव राइटिंग है, ये 3 क्लास के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो अपने आप से कुछ ज़्यादा लिख सकें।
यहाँ पे लूडो के बारे में है कि किस तरह से वो स्टार्ट की जाती है, उसका पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इस तरह से फिर एंड पे क्या होता है। तो ये किस तरीके से आप खेलते हो उसको आपने खुद से लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर है टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स ये होता है साउंड्स कि हमने किस लेटर को किस तरह से पढ़ना है, किस वर्ड को किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर किसी भी लेटर की साउंड सिखाई जाती है, ठीक है। इसको हम तेज़ी से पढ़ते हैं, इसको हम तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये एक तरह का फ़न भी होता है जिसमें एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है और इस तरीके से हम आसानी से किसी भी लेटर की साउंड जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ पर एस की साउंड सिखाई गई है क्योंकि एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड ज़्यादा हैं। A sailor went to see what he could see and all he could see was sea। ठीक है, यहाँ पर एस की साउंड सिखाई गई है और इसको हम तेज़ी से पढ़ेंगे, तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से हम साउंड्स को सीख लेंगे। A sailor went to see what he could see and all he could see was sea। आपने कोशिश करनी है कि आपको इसको ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सको और साउंड्स को जो है किसी भी वर्ड के टंग ट्विस्टर, मुख्तलिफ़ किस्म के टंग ट्विस्टर्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ लेटर्स की साउंड को सिखाया जाता है। तो आपने ये एक गेम की तरह इसे इस्तेमाल करते हुए आप लेटर्स की साउंड को, वर्ड्स को पढ़ना सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।